हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ओएसपीएफ एंड प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया था सिंगल एरिया ओएसपीएफ। क्लियर है? इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओएसपीएफ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। ओएसपीएफ के बारे में हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओएसपीएफ के अंदर ओएसपीएफ का मतलब होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। क्लियर है? यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीज नोट कर लेनी है कि ओएसपीएफ क्या, हमारे पास एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है रिप के कंपैरिजन। क्लियर है? रिप हमारा किस पे काम करता था? यूडीपी पे काम करता था। क्लियर है? और ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, मैं आपको एक हिस्ट्री बता दूं किसकी, ओएसपीएफ की। तो ओएसपीएफ को जब आईईटीएफ ने बनाया था, आईईटीएफ ने कब बनाया था इसको? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ओएसपीएफ को आईएटीएफ ने बनाया था 1987 में। 1987 में जब इसको डेवलप किया था आईईटीएफ ने, उसके बाद 1991 में इसका वर्जन 2 आया था, वर्जन 2 पब्लिश हुआ था। यहाँ पे RFC 1247 लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको अगर ओएसपीएफ के बारे में डिटेल में नॉलेज लेनी है तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हो OSPF RFC 1247। तो आपको पूरा वर्जन 2 के बारे में बता देगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी बुक आपको उतनी डिटेल नहीं दे सकती जितना आपको दे सकता है। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पे देखें 1998, 1999, 1999 में क्या हुआ? वर्जन 3 आ गया। वर्जन 3 क्या होता है? वर्जन 6 को, यानी आईपी वर्जन 6 को सपोर्ट करता है। क्लियर है? आईपी वर्जन 6 के थ्रू हम अगर राउटिंग करेंगे ओएसपीएफ में तो वर्जन 3 ओएसपीएफ में आता है। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है मेन आज एबीआर, इंटरनल राउटर एंड बैकबोन राउटर। और एक और देखेंगे हम डीआर बीडीआर, एंड उसके आगे हम देखेंगे यहाँ पे राउटर आईडी क्या होती है, लूपबैक आईडी क्या होती है, डीआर बीडीआर कैसे बनता है। तो ध्यान देना, प्रैक्टिकल सेशन के अंदर मैं टोपोलॉजी आपको बना के दिखाने वाला हूँ, इसको कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाला हूँ कि टोपोलॉजी आपको कैसे बनानी है। मल्टी एरिया टोपोलॉजी है। क्लियर है? तो यहाँ पे इस टोपोलॉजी की हेल्प से हम देखेंगे हमें कैसे डीआर के बारे में पढ़ना है, कैसे एबीआर के बारे में पढ़ना है, सारा कुछ। तो ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये टोपोलॉजी है। यहाँ पे ये जो है बैकबोन राउटर है, ये एबीआर है, एरिया बॉर्डर राउटर है, और ये इंटरनल राउटर है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं। यहाँ पे जो इंटरनल राउटर होता है, इंटरनल राउटर क्या होता है हमारे पास, जिसके क्या होता है, सारे के सारे राउटर किसी एक सेम एरिया के अंदर होंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पे सारे के सारे राउटर, अगर यहाँ पे 20 राउटर लगा देता है, 50 राउटर लगा देता है, सारे के सारे किसके अंदर होंगे? यहाँ पे एरिया 1 के अंदर होंगे। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी राउटर लगेंगे, यहाँ पे जितने भी राउटर होंगे, सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? एरिया 1 के अंदर आएंगे। तो एरिया 1 के अंदर जितने भी राउटर आएंगे, सारे के सारे क्या होंगे? यहाँ पे इंटरनल राउटर होंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। एन इंटरनल राउटर हैज नो कनेक्शन विद द अदर एरिया। ठीक है, मैंने क्या बोला? सारे के सारे सेम एरिया में होंगे। सो दैट इज फंक्शन इज ओनली टू गिव एंड रिसीव राउटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स एरिया ओनली। ये सिर्फ अपने एरिया के बारे में बात करेगा। ठीक है? जैसे हमारे पास इंटरनल राउटर होगा तो ये सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा, इसके अलावा दूसरे से इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, द इंटरनल राउटर टास्क इज टू मेंटेन अ टोपोलॉजी डेटाबेस एंड राउटिंग टेबल। किसकी टोपोलॉजी को मेंटेन करेगा? किसके डेटाबेस को मेंटेन करेगा? जिस नेटवर्क पे आप काम कर रहे हो, यानी जिस एरिया में आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरिया है, तो इस एरिया के अंदर आप काम कर रहे हो, तो इसी एरिया की क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा इसको, राउटिंग टेबल को और टोपोलॉजी को। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे आपको बता दूं, बैकबोन राउटर। बैकबोन राउटर क्या होता है? जो एरिया 0 वाला राउटर होता है, बैकबोन राउटर। ध्यान देना, यहाँ पे जो बैकबोन राउटर होता है, वन ऑफ द रूल the must be followed in OSPF network is that if there is more than one network area, these must be connected an area that is considered as a backbone area, या फिर आप बोल सकते हो उसको जीरो। आपके पास मैं आपको बता दूं बैकबोन राउटर क्या होता है। जैसे ये बैकबोन राउटर है यहाँ पे, तो जो बैकबोन एरिया होता है, जो बैकबोन राउटर होता है, वो क्या होता है? दूसरे एरिया से कनेक्ट होता है। ठीक है? जैसे जो बैकबोन राउटर है, अगर आपको कोई भी एरिया बनाना है, फॉर एग्जांपल एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, कोई भी एरिया आप बनाओगे, तो मस्ट है कि वो एरिया 0 से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर एरिया 0 से आप कनेक्ट नहीं करोगे तो वो आप कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हो। हाँ, ओएसपीएफ के अंदर एक कनेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? वर्चुअल लिंक बनाना पड़ता है। किसके लिए? एरिया 0 के लिए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखना, बैकबोन area is usually marked as numbering 0.0.0.0 are often refers
एज एरिया जीरो। जो हमारे पास बैकबोन एरिया होता है उसको हम क्या करते हैं, एरिया जीरो बोलते हैं। क्लियर है। अब एरिया जीरो करता क्या है, द बैकबोन राउटर, जो बैकबोन राउटर होता है, जो एरिया जीरो का राउटर होता है, करता क्या है, उसके पास पूरी नॉलेज होती है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है किसकी, पूरी टोपोलॉजी की, ऑल द टोपोलॉजी एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन कंटेन इन द होल ओएसपीएफ नेटवर्क। यानी ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा नेटवर्क मैंने यहां पे बना रखा है, इस सबका डेटाबेस किसके पास स्टोर होगा, इसके पास, क्योंकि हमारे पास क्या है, बैकबोन राउटर है, एरिया जीरो है। क्लियर है। तो जो हमारे पास बैकबोन राउटर होगा, एरिया जीरो का, वो क्या करेगा, पूरी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन रखेगा, पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन रखेगा। आगे चलते हैं एबीआर पे हम। एबीआर ध्यान से समझना, यहाँ पे एरिया बॉर्डर राउटर क्या होगा, एरिया बॉर्डर राउटर कहां पे काम आएगा, जो किस किस के बीच में काम करेगा, एरिया जीरो और किसी अदर एरिया के बीच में काम करेगा। ठीक है, ध्यान देना, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूं कि ये वाला एबीआर है, तो एबीआर कैसा होगा, इधर कोई कनेक्शन, जैसे इधर एरिया वन, इधर एरिया जीरो, इधर एरिया टू, इधर एरिया जीरो, इधर एरिया थ्री, इधर एरिया जीरो। अगर मैं आपको बता दूं, यहां पे अगर आप कोई भी एरिया बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एरिया थ्री बना रहे हो, इस केस में आप क्या कर रहे हो, एरिया थ्री बना रहे हो, ठीक है, और उसको आप इससे कनेक्ट कर देते हो, तो यहां पे क्या होगा, एक एबीआर राउटर लगेगा। क्लियर है। आप एबीआर राउटर लगाओगे, उसके इस साइड क्या होगा, एरिया जीरो होगा, और इस साइड क्या होगा, एरिया थ्री हो जाएगा। तो एबीआर का मतलब हम क्या समझे, कि आप क्या कर रहे हो, अगर कोई कनेक्शन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई कनेक्टिविटी कर रहे हो, तो उसकी एक साइड जीरो होगा और एक साइड कोई डिफरेंट एरिया होगा, समझे। तो एरिया बॉर्डर राउटर का मतलब होता है जो बीच में लगा होता है, जो किसी अदर एरिया को जीरो से कनेक्ट कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एबीआर बोलते हैं। तो इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया क्या है, जैसे आपका बैकबोन राउटर जहाँ पे होगा उसको हम बोलेंगे बैकबोन एरिया, और बैकबोन एरिया हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, दिस एरिया इज ऑफन मार्क विद द नंबर ऑफ जीरो और रेफर्ड एज अ एरिया जीरो। किसको, एरिया जीरो से हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। एंड मेन पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ओएसपीएफ के अंदर डीआर एंड बीडीआर। ओएसपीएफ के अंदर क्या होता है, इलेक्शन होता है, यहाँ पे डीआर और बीडीआर सेलेक्ट होते हैं, डेजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। क्लियर है। जैसे ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला पीसी अगर इस पीसी को कोई पैकेट सेंड करेगा, अगर ये वाला पीसी इस पीसी को कोई पैकेट सेंड करेगा, तो वो किसकी हेल्प से करेगा, डीआर और बीडीआर की हेल्प से करेगा। और डीआर बीडीआर कौन बनाता है हमारे यहाँ पे, राउटर का है तो लूपबैक आईडी बनाती है, तो राउटर आईडी बनाती है। क्लियर है। मैं प्रैक्टिकली आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको डीआर बीडीआर बनाना है। ठीक है, तो यहां पे आपको बता दूं, ध्यान देना, ओएसपीएफ के अंदर क्या होता है, इलेक्शन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बनता है। अब ध्यान देना, जिस केस में आपका डीआर फेल होता है उस केस में क्या होता है, बीडीआर ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, आपका डीआर बन जाता है। क्लियर है। और जो हमारे पास जितने भी नॉन बीडीआर और नॉन डीआर राउटर होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए डीआर और बीडीआर की हेल्प लेनी पड़ती है। टू सेंड इंफॉर्मेशन टू डीआर एंड बीडीआर, मल्टीकास्ट एड्रेस आईपी, ये दो एड्रेस है मल्टीकास्ट, जिसके थ्रू क्या करता है, मल्टीकास्टिंग करता है। जो हमारा 224.0.0.6 एंड 224.0.0.5, ये दो एड्रेस हमारे पास, जिसके थ्रू क्या करता है, मल्टीकास्टिंग करता है। यहाँ पे कमांड मैंने दिखा रखी है, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नेबर की डिटेल चेक कर सकते हो ओएसपीएफ के अंदर। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे राउटर आईडी क्या होती है, राउटर प्रायोरिटी क्या होती है, डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूँ, कल वाली वीडियो में, फिर भी एक बार यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं। राउटर आईडी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे एक राउटर मैं बता दूं आपको, फॉर एग्जांपल ये राउटर मैंने लिया हुआ है, तो इस राउटर के अंदर क्या होता है, जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होता है, जिस भी पोर्ट पे क्या होता है, हाईएस्ट आईपी एड्रेस होता है, वो क्या होता है, उसका राउटर आईडी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं इसका, कि ये क्या बोलता है। इट इज द हाईएस्ट एक्टिव आईपी एड्रेस प्रेजेंट ऑन द राउटर, वो क्या होता है, आपका राउटर आईडी होती है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे खुद से लूप बैक एड्रेस दे सकते हो, यानी लूप बैक एड्रेस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि लूप बैक एड्रेस कैसे देना है आपको। सेकंड पॉइंट यहाँ पे रूट राउटर प्रियोरिटी, 8 बिट की राउटर प्रियोरिटी होती है, जिसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है 255 होती है, और बाय डिफॉल्ट सारे के सारे राउटर की जो प्रियोरिटी वैल्यू होती है 1। क्लियर है। तो आपको अगर क्या करना है, किसी भी राउटर को डीआर या बीडीआर बनाना, तो आप क्या करोगे, उसकी प्रियोरिटी वैल्यू को चेंज कर दोगे, आप 1 से उसको 255 कर दोगे। तो जो डीआर होता है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो डीआर होता है वो क्या होता है, द राउटर हैविंग द हाईएस्ट राउटर प्रियोरिटी विल बी डिक्लेयर्ड एज अ डीआर। ठीक है, जिसकी क्या होगी, हाईएस्ट प्रियोरिटी होगी, क्या बन जाएगा, डीआर बन जाएगा। अगर आप
कि priority सबकी सेम है, मैंने क्या बोला, राउटर की डिफॉल्ट priority सेम होती है, तो उस केस में क्या होगा, इफ देयर इज टाई इन राउटर priority देन द हाईएस्ट राउटर आईडी, जो हाईएस्ट राउटर आईडी क्या होगी, वो क्या बन जाएगी, आपकी डीआर बन जाएगी। अगर आपने क्या किया हुआ है, लूप बैक एड्रेस दिया हुआ है, तो लूप बैक एड्रेस जिसका सबसे हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस होगा वो क्या बनेगा, डीआर बनेगा। इफ नो लूप बैक, अगर कोई लूप बैक आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस जो भी होगा, जिस भी पोर्ट पे सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस होता है, उस पोर्ट का जो राउटर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, डीआर बन जाएगा, यानी डेजिग्नेटेड राउटर बन जाएगा। तो समझे मेरी बात को। तो इस वीडियो के अंदर हमने काफी कुछ कवर किया, राउटर आईडी, राउटर प्रायोरिटी, डीआर यानी डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, ये सारा कुछ हमने इसके अंदर कवर किया। अगली वीडियो के अंदर देखेंगे हम इसका प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल सेशन, इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है आपको, डीआर कैसे चेंज करना है, बीडीआर कैसे चेंज करना है, राउटर आईडी कैसे चेंज करनी है आपको, ये सारा कुछ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।